वेलकम फ्रेंड्स, एड एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। जैसा कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो आपको पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में जो कुछ उपलब्धियां होती हैं, नई नियुक्तियां आती हैं, उन सभी पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि सरकार ने यह घोषणा की है कि 1,60,000 तुरंत ही शिक्षक नियुक्ति होने जा रही है। यहाँ आप देख रहे हैं, आपके सामने यह हेडिंग मौजूद है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि सरकार करेगी 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति। इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखे रहें, इसमें बहुत सारी मैं डिटेल्स में बात बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको देख करके काफ़ी प्रोत्साहित होंगे। यदि आपने टीचर ट्रेनिंग करी हुई है, DLED, BEd या अन्य किसी भी तरीके के आपने जो शिक्षक प्रशिक्षण किया हुआ है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी बनने वाली है। चलते चलते कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि पुराने हैं तो चैनल को अपने मित्रों के साथ लाइक करने के साथ शेयर कर दें, जिससे कि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी हो और हमारा जो भी वीडियो बनेगा उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। सरकार करेगी 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति, मंत्री महोदय ने ऐसा कहा है। सभी विधायक देंगे 10-10 स्कूलों की सूची, होगा जीर्णोद्धार। कहने का मतलब है कि स्कूलों का भी जीर्णोद्धार होगा, साथ ही साथ जो शिक्षकों की नियुक्ति होनी है उनका भी जीर्णोद्धार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए 1,60,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। इसके अलावा राज्य के सरकारी विद्यालयों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सभी विद्यालयों से 10-10 स्कूलों की सूची, सभी विधायकों से 10-10 स्कूलों की सूची मांगी है। कहने का मतलब है जितने भी विधायक चुन करके गए हैं वे अपने स्तर से 10-10 विद्यालय का नाम दें जहां पर उन्हें लगता है कि उसकी विधि व्यवस्था अन्य बातों में सुधार करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए सरकार का यह निर्देश है कि जितने भी विधायक चुन करके गए हैं विधानसभा में, वह अपने अपने क्षेत्र के 10-10 स्कूलों की सूची लेकर के आएंगे। इसके बाद संबंधित विद्यालयों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। यह घोषणा गुरुवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने अनुपूरक बजट पेश करते हुए कहा है। प्रथम अनुपूरक में शिक्षा का बजट करीब 10,391 करोड़ रुपये रखा गया है, जबकि कुल बजट 52,000 करोड़ रुपये का रखा गया है, जो कि राज्य सरकार की कुल बजट का करीब 18% है। बाद में शिक्षा के अनुपूरक बजट को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा विभाग सभी को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए काम कर रहा है। प्रदेश की बालिका, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा को ध्यान में रख राज्य के कुल बजट का 18% राशि सिर्फ शिक्षा के विकास के लिए निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए 1.73 लाख शिक्षकों की नियुक्ति एक बार में की गई। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। प्रदेश में वर्तमान में शिक्षकों की कुल संख्या लगभग 5.37 लाख हो गई है। सदन में घोषणा करते हुए मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि अब सरकार ने नए अर्थात 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति की निर्णय लिया है। इसी प्रकार शिक्षकों की गुणवत्ता सुधार के लिए लगातार उन्हें प्रशिक्षण करने का काम कराया जा रहा है। सरकार का निर्णय है कि स्कूलों का सिलेबस प्रतियोगिता परीक्षाओं के ध्यान में रख करके तैयार किया जाएगा, ताकि बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सके। साथ ही जल्द से जल्द 85,000 शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास की है परीक्षा देने वाले हैं। इनके अलावा निकाय में बीमार महिला पति पत्नी को स्थानांतरण की सुविधा भी दी जाएगी। देखिए एक लाइन यहाँ और भी बड़ा सुंदर कहा गया है कि मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि यहाँ जो आप एक लाइन देख रहे हैं, इनका कहना है कि जो अभी सक्षमता परीक्षा के आधार पर जो शिक्षकों का स्थानांतरण होना है उसमें उन शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिसमें से जल्द ही 85,000 शिक्षक सक्षमता परीक्षा देंगे। इनके अलावा निकाय के बीमार महिला अर्थात घर में माता पिता या कोई वृद्ध व्यक्ति जो बीमार है या फिर पति पत्नी अलग अलग रह रहे हैं, तो वैसी स्थिति में उनकी भी स्थानांतरण की सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। मंत्री के विधानसभा में कहा है कि सरकार ने स्कूलों को आधारभूत संरचना पर भी ध्यान दिया है। सभी विधायकों से 10-10 विद्यालयों की सूची मांगी गई है।
विद्यालयों की सूची मांगी गई है और सूची मिलने के बाद संबंधित स्कूलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव हुए हैं। 2006 में शिक्षकों की कुल संख्या 1,80,000 थी, जो 2024 में बढ़कर के 5,77,000 हो चुकी है। उस दौरान 65 बच्चों पर एक शिक्षक हुआ करते थे, आज 32 बच्चों पर एक शिक्षक हो चुके हैं। सदन में अजय कुमार द्वारा लाए गए प्रस्ताव के विरुद्ध शिक्षा विभाग के करीब 10,391 अनुपूरक बजट को सर्वसम्मति से स्वीकृत कर दिया गया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सरकार जो है कि नई नियुक्ति करने जा रही है और भी कुछ मैं डिटेल्स आपको लेकर के उपस्थित हो रहा हूँ। हमारे वीडियो में बने रहें, देखिए कुछ और बात। हाँ, तो जहाँ आप पुनः देखिए कि एक और सूचना इसी से संबंध निकल करके आई है। विधानसभा में अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के दौरान शिक्षा मंत्री ने यह घोषणा की कि 1,60,000 यानी कि 1,60,000 नए शिक्षकों की होगी नियुक्ति। अगस्त में इसका आएगा विज्ञापन। क्या कहा गया है सुनिए। राज्य सरकार प्रदेश में 1,60,000 शिक्षक नियुक्ति करेगी। यह सभी नई नियुक्ति होगी। गुरुवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए 1,60,000 नवनियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की है। शिक्षा विभाग ने इन नई नियुक्तियों के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात बीपीएससी को भेज दी है। इसके अलावे इनके विज्ञापन जो है कि आपको बहुत जल्द आ जाएगी। यह जल्द ही सफल हो जाएगा। हालांकि सूत्र बताते हैं कि विज्ञापन अगस्त के बाद कभी भी निकल सकती है। इसमें सर्वाधिक नियुक्ति प्रारंभिक स्कूलों में होगी। इसके प्रधान शिक्षक और सामान्य शिक्षकों की संख्या सर्वाधिक होगी। इसके अलावा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों और प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति भी शामिल होगी। सामान्य विषयों के अलावा सर्वाधिक कंप्यूटर शिक्षक बहाल होंगे। इसकी रिक्तियां 26,000 है। कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति +2 स्कूलों के लिए होनी है। मंत्री ने कहा कि स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के लिए विभाग लगातार कदम उठा रहा है। तो यह सूचना आपने देखी, कुछ और है इस पर देखते चलिए। 1,73,000 शिक्षकों की हुई है नियुक्ति। यहाँ जो आप देख रहे हैं मंत्री महोदय का क्या कहना है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मंत्री महोदय क्या कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा विभाग राज्य के भविष्य यानी कि छात्रों के बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए काम कर रहा है। शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए 1.73 लाख शिक्षकों की नियुक्ति एक बार में की गई है। यह अपने आप में रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में शिक्षकों की कुल संख्या 5.37 लाख है। और भी कुछ आगे जानकारी है, आप देखते चलिए। एक दूसरी पुनः जो जानकारी है यहाँ देखिए, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जो मेरा प्रयास है बेहतर लगेगा। 85,000 शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा जल्द, यानी कि निकाय शिक्षकों को राजकीय का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा ली जा रही है। जल्द ही 85,000 शिक्षक सक्षमता परीक्षा देंगे। इसके अलावा निकाय बीमार महिला पति पत्नी शिक्षकों को स्थानांतरण की सुविधा दी जाएगी। मंत्री ने विधानसभा में कहा है कि सरकार के स्कूलों के आधारभूत संरचना पर भी ध्यान दिया जाएगा। यदि मामले में कोई लापरवाही होती है तो यह संबंधित दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की होगी। और जो विशेष सूचनाएं हैं वो आप पहले देख चुके हैं, उसी तरीके की यहाँ पर है। सुबह में 32 बच्चों पर एक शिक्षक थे, जो अभी बढ़ कर के जो है कि पहले कि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी बदलाव हुआ है। 2006 में शिक्षकों की कुल संख्या 1.80 लाख थी, जो कि 24 में बढ़कर के 5.77 लाख हो चुकी है। उस दौरान 65 बच्चों पर एक शिक्षक हुआ करते थे, आज 3.2 बच्चों पर एक शिक्षक हो चुके हैं। सदन में अजय कुमार के प्रस्ताव के विरुद्ध शिक्षा विभाग के 10,311 करोड़ रुपए की अनुपूरक बजट को भी स्वीकृत कर दिया गया। लास्ट में एक जो इसमें सूचना दी गई है वो सभी आप देख ही रहे हैं। फिर से एक बार मैं थोड़ा रिमाइंड कर देता हूँ। यहाँ आप देख लीजिए कि क्या कहा गया है। विशेष जो है सो यहाँ पर हाईलाइट है आपको।
शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को भेज दी है अधिसूचना। सर्वाधिक नियुक्तियों की प्रारंभिक स्कूलों में होगी। 26,000 कंप्यूटर शिक्षक भी किए जाएंगे बहाल। शिक्षा का अनुपूरक बजट भी सर्वसम्मति से हुआ पारित। तो इस तरीके से आपने देखा कि सरकार जो है कि आने वाले अगस्त माह में नई नियुक्ति करने जा रही है। उसकी आपके विज्ञापन आएंगे और विज्ञापन के आधार पर आपकी नियुक्ति होगी। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, आपके घर में, आपके परिवार में यदि कोई शिक्षक बनना चाहते हैं, तो हमारा वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि हमारे वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आए दिन आप इसका जो है कि देखेंगे, जिससे कि आपको इसका लाभ मिलेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। आपने हमारे साथ अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।